सुबह बखैर नाजरीन, खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और हस्बे वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत प्रोग्राम सलाम जेके में। उम्मीद करेंगे कि आज की इस नशियात में भी आपको बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, उन खबरों से बाखबर करें जो सुबह से लगातार ट्रेंडिंग खबरें बनी हुई और दुनिया भर की नजरें वहां पर मरकूज है। यानी आज के पिटारे में सिर्फ बात जम्मू कश्मीर की नहीं होगी, बात बैनुल-अक़वामी सतह की भी होगी। स्वीडन से लेकर पाकिस्तान की और ओआईसी की सूरत हाल से आपको आगाही दिलाएंगे, अमरनाथ यात्रा से आपको बाखबर करेंगे। हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर नए इकदाम उठा रही है, क्या कुछ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। पल पल का अपडेट आपको देंगे और आखिरी पड़ाव पर यानी आखिरी 10 मिनट जो हमारे पास रहेंगे वो आपके और हमारे बीच के रहेंगे, यानी जहां पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने मामलात उठाएंगे और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाते हुए ये बावर करेंगे कि मुश्किलात है उनका अजाला करना वक्त के इदारों का फ़र्ज़ है। इसलिए वो आखिरी लम्हात आपके साथ हम बिताएंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और साथ देने के लिए टीवी पर तो आप हमारे साथ बने हैं। फटाफट से याद दिलाते चलें कि आप हमारे साथ ज्वाइन कहां पर और करेंगे। फेसबुक हमारे ऑफिशियल पेज पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्यू पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर 3 ज़ुबानों में आप खबरें पढ़ रहे हैं और साथ साथ लाइव नशियात भी देख रहे हैं, और वहां पर जो तज्जिया, जो तबसरा, जो बात जहां की और तवज्जो आप हमारी मबजूल करवाना चाहते हैं वो सारी चीजें आ रही हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत मशकूर है, ममनून है जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप वहां पर देख रहे हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट 25 जुलाई है आज, और 25 जुलाई हिस्ट्री ऑफ द डे, हिस्ट्री के पन्नों में क्या कुछ लिखा है आज खोलने की कोशिश करेंगे। और आसिफ रशीद हस्बे वादा दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से कि 25 तारीख में अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात है जो आपके सामने रख रहे हैं आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज जुलाई की 25 तारीख है और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं। तो पहला पड़ाव रहता है प्रोग्राम का फॉर्मेट जिसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें, चंद अहम वाक़यात हिंदुस्तान या आलमी तारीख में जो सर फहरिस्त होते हैं वो चुनकर आपके सामने रखते हैं। आज ही की तारीख थी साल 2022, द्रौपदी मुर्मू जो कि मुल्क की 15वीं सदर आज के दिन बनी। पिछले साल आज ही के दिन द्रौपदी मुर्मू जो कि फर्स्ट ट्राइबल विमेन भी थी और हिंदुस्तान की दूसरी खातून सदर की हैसियत से उन्होंने आज जिम्मेदारी संभाली। 1 साल आज उनको मुकम्मल हो गया है। फ्रांस ने आज ही के दिन 25 जुलाई 1689 में इंग्लैंड पर हमला करने का सरकारी सतह पर ऐलान किया, और आज ही के दिन पहली कश्ती रेस में 1813 के अंदर कोलकाता के अंदर, जो अब कोलकाता कहलाता पहले कलकत्ता था, आज के दिन यहाँ ऑफिशियली रेस मुनक्किद हुई और दुनिया के किसी भी कोने में इससे पहले मोराकश को छोड़कर ऐसी कश्ती रेस नहीं हो सकी थी। तो हिंदुस्तान के अंदर पहला कदम था और दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी रेस थी जो आलमी सतह पर अनाउंस करके कराई गई। अमेरिका ने 1814 में आज ही के दिन नियाग्रा फॉल्स की जंग में बरतानिया को शिकस्त दी। 25 जुलाई 1814 आज की तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। शुरुआत में जो बताया कि द्रौपदी मुर्मू आज के दिन मुल्क की सदर बनी थी, वो दूसरी खातून सदर थी। तो पहली खातून सदर भी मुल्क को आज ही के दिन मिली थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, साल 2007 था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, पहली खातून सदर वो उस वक्त बनी। 25 जुलाई को उन्होंने हल्फ लिया 2007 में आज के दिन। साल 1954 में आज ही के दिन सिकंदर मिर्जा ने मशरकी बंगाल के अंदर पहले थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह 25 जुलाई को किया। 1978 में आज के दिन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जिसकी पैदाइश आज के दिन हुई, और ये तजुर्बा भी जो कि बरतानिया के एक हिस्से में थालवान के अंदर किया गया। 25 जुलाई 1978 को दुनिया के अंदर पहला इस तरह का इकदाम था जहां पर माहिरीन ने अपनी राय भी दी और अपने तजर्बे भी दिखाए, जिसके बाद ये सारा सिलसिला आगे दुनिया भर के अंदर अब चल रहा है। साल 2000 था, आज से 23 बरस पीछे चले जाएं तो पेरिस के अंदर एक खतरनाक हादसा हुआ और आज के दिन चार्ल्स डेगाल एयरपोर्ट पर एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ। तमाम 113 लोग जिनमें 9 क्रू मेंबर्स थे, पायलट और को पायलट शामिल थे। 2000 में आज के दिन यह हादसा पेश आया फ्रांस के शहर पेरिस में। चार्ल्स डेगाल एयरपोर्ट पर 113 लोगों की जान चली गई।
ये अहम वाकयात थे। आज ही के दिन आप देखेंगे जहां पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में सदर बनी, आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सदर बने, दीगर कई शख्सियात भी थी जो मुल्क के सदर बने, और ज्यादातर लोगों ने 25 जुलाई को ही, साल तो मुख्तलिफ थे लेकिन तारीख यही थी जब उन्होंने मुल्क के अंदर बतौर सदर जिम्मेदारी संभाली। तो ये चंद बड़ी बातें आपके सामने थी हिस्ट्री ऑफ द डे में, जो आपके सामने हम फॉर्मेट के मुताबिक रखते हैं। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी और आज जम्मू कश्मीर नहीं, मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क आपको लिए चलेंगे, और एक अहम मामला जिस पर काफी ज्यादा दुनिया भर के अंदर एहतजाज और एहतजाजों में शिद्दत, बयानबाजी, ये सारा सिलसिला देखा, और इस दौरान कार्रवाई अब OIC की जानिब से की गई है। इशफाक, दो अहम खबरें हैं जी, आज खबरों का आगाज वहीं से करते हैं जो बड़ी ट्रेंडिंग खबरें दोनों हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुरान की बेहुरमती का मामला गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से लगातार सुर्खियों में आ रहा है, और उसके बाद मुल्क के दुनिया भर के कई खित्तों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। इस बीच OIC का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है। कुरान की बेहुरमती को लेकर OIC ने स्वीडन के खुसूसी एलची या नुमाइंदे को बरतरफ कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया है, और कुरान की बेहुरमती को लेकर OIC का एक बड़ा इजलास जो है वो शुरू हो गया है जी। इस बीच OIC ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी खत फॉरेन मिनिस्टर स्वीडन को लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कुरान करीम की बेहुरमती मुख्तलिफ मकामात पर हो रही है और हुकूमती पुष्टपनाही इसमें साफ नजर आ रही है, इस पर बरहमी का इज़हार जो है वो OIC की तरफ से किया गया है। OIC तकरीबन 57 मुल्कों का इत्तेहाद है, मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद है, ताहम कई दिनों बाद अब उनकी तरफ से ये बड़ी पहल ली गई है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार स्वीडन के कई इलाकों के अंदर इस तरीके की वारदातें हुई हैं, कुरान करीम की बेहुरमती हुई है, और ईरान एम्बेसी के बाहर जो वहां पर भी इंसिडेंट पेश आया था, उसके बाद दोबारा 2 मरतबा इस तरीके के इंसिडेंट आए, और फाइनली OIC ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया, और OIC ने अपनी पहली सफारती मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, और स्वीडन को तहरीरी खत लिखते हुए ये साफ कर दिया कि उनका जो सफीर स्पेशल एनवॉय था उसे सस्पेंड कर दिया गया है OIC से। तो ये पहला इस तरह का बड़ा फैसला है। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से भी एक करारदाद पेश की गई थी, जिस पर बहस जरूर हुई, 13 से 15 ममालिक ने साथ भी दिया, जिस पर वोटिंग हुई। मकसद ये था कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस तरीके से किसी मजहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई मुकद्दस किताब नजर आतिश होती है, बेहुरमती होती है, तो उस सूरत में क्या दुनिया भर के अंदर तमाम ममालिक को मिलकर करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो करारदाद लाई थी, चीन समेत कई ममालिक जो इस पर अड़े भी वजिद रहे, लेकिन बेशतर ममालिक ने इसकी सपोर्ट भी की थी। उस पर भी बहस UN के अंदर जो हर हफ्ते या वीकली जो उस पर ब्रीफिंग होती है, जवाब उस पर दिया जाता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी के नोटिस में वो बात भी लाई गई है। तो दूसरी तरफ OIC ने इजलास के दौरान फैसला लिया, और सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने उनकी सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जहां पर यह बड़ा फैसला हुआ। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं। इमरान खान की मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तक अदालतों के वो चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बड़े इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था पिछले दिनों, लेकिन दोबारा से उन पर इल्जामात लगे, और अदालत के बाद अब वो इलेक्शन कमीशन में भी एक गैरहाजिरी के बाद सख्त तरीन मुश्किल दौर में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ और PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, जिसने इस्लामाबाद पुलिस को भी हिदायत दे दी है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करे और फौरी तौर पर अदालत के सामने इस बार नहीं जाना है। इस बड़े जो इंतखाबी निगरान इदारा है उस पर एक तो गैर महज़िब जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम जो इमरान खान पर लगा था, वो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ वारंट इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि इसी केस में इनको पेश होना था, लेकिन अदालत के अंदर पेश ना होने के बाद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इस बड़े इदारे की तरफ से, अब तक आप देख रहे थे नैब कार्रवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कर रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर दीगर अदालतें जहां जहां पर उनके खिलाफ 144 केसेस इस वक्त लगे हुए हैं, वो और उनकी अहलिया चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 72 घंटों के अंदर इमरान खान को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि पेशी भी अदालत के अंदर होनी चाहिए। 25 जुलाई यानी आज सुबह
10 बजे अदालत में उनको पेश करने का सबसे पहला हुक्म है। उसके मुताबिक क्या काम होगा, थोड़ी देर बाद वो भी इंतजार करना होगा। और जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी और बाकी तमाम लोग, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने जब पीटीआई कह रही थी कि हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हुई और हुकूमत जब टूटी थी, तो फवाद चौधरी, इमरान खान और चंद और पीटीआई लीडरान थे जिन्होंने कुछ ऐसे कलमात का इस्तेमाल किया था या ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी जो बिल्कुल भी काबिल कबूल पाकिस्तानी आइन के मुताबिक नहीं थी, और बड़े इदारे के खिलाफ कई ऐसे बयानात दिए थे जिन पर काफी ज्यादा मुजम्मत का सामना या तनकीद का सामना पीटीआई को करना पड़ा। लेकिन अब सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। आज 10 बजे पेश करने के लिए कहा गया। 72 घंटों का कुल वक्त अगर होता है ठीक, नहीं तो शायद उसके बाद जबरदस्ती भी आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा पीछे आप चले जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन केस, बगावत का केस, गद्दारी का केस और इद्दत में निकाह करना जैसे केसेस जो काबिल जिक्र हैं इमरान खान पर लगे हैं। और उनमें से एक केस ये भी कि एक बड़े निगरां इदारे के खिलाफ ऐसी जुबान का इस्तेमाल करना जो ठीक नहीं थी, जिस पर कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ होने जा रही है। चलिए जनाब, ये तो थी दो वो खबरें जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी। कुरान की बेहुरमती का मामला, इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला। दोनों खबरों के बाद रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का, और जम्मू कश्मीर में बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो पहले दिन मानसून इजलास के दौरान हमने आपको बताई थी कि मानसून इजलास के दौरान 3 अहम बिल जम्मू कश्मीर के हवाले से पेश किए जाएंगे, जिनमें पहाड़ी, गुजर और दीगर लोगों को मुरात और खुसूसी रिजर्वेशन की बात भी है। ताहम इस सिलसिले में राह को मजीद हमवार करने के लिए मरकजी वज़ारत दाखिला मुतहरिक हुई है, और मरकजी वज़ीर दाखिला के साथ आज आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। आला सतही वफ़द की मीटिंग आज मुतवक्का है दिल्ली के अंदर, और दाखिला वज़ारत के ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला आज पहाड़ी और गोजर लीडरों के साथ यकसा मुलाकात करेंगे, और यह मुलाकात उस बिल के पस मंजर में हो रही है जो बिल पार्लियामेंट के रवा सेशन के दौरान पेश करने के लिए सरकार जा रही है। डेलीगेशन के अंदर जहां साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग, साबिक वजीर मुश्ताक बुखारी, साबिक MLC विबोध गुप्ता, साबिक MLC रशीद कुरैशी, साबिक एडवोकेट मुर्तजा खान, जहांगीर मीर, राजा एजाज अली, मजीद जिंदादिल, इकबाल मलिक जैसी शख्सियतें इस डेलीगेशन का हिस्सा बताई जा रही है। मरकजी वजारत दाखिला ने ऑल पार्टीज डेलीगेशन दोनों कम्युनिटीज के जो है उन्हें दिल्ली तलब किया था, और दिल्ली तलब करने का मसला ये है कि जो बिल शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, पहाड़ी कम्युनिटीज के लिए मानसून सेशन के दौरान आने के लिए, उसमें जो तजब्जुब और इंतशारी कैफियत इस वक्त रियासत के अंदर पाई जा रही है वो खत्म की जाए, गुजर, पहाड़ी और तमाम कबाइल को यकसा हकूक मिले। उस सिलसिले में दाखिला वजीर ने एक पहल की है, और आज उनकी मुलाकात मुतवक्का है। दाखिला वजारत की तरफ से ये इतला और ये जराया हमें जो है वो बता रहे हैं। एक तरफ से आज ये मीटिंग होगी जहां गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो है वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे दाखिला वजीर के सामने। वहां पर याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर सूबे के कई इलाकों के अंदर इस बिल की मुखालफत में भी एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, और यह माना जा रहा है कि ये तकसीम दर तकसीम लोगों को करने की कोशिश है, और इससे सिर्फ मखसूस लॉबी को एक फायदा मिलेगा, कुछ लोगों का यह भी माना था। आज दाखिला वजीर अमित शाह के साथ आला सतही डेलीगेशन मुलाकात करने जा रहा है, और दोनों तरफैन के बीच जो मुलाकात होगी उससे राह हमवार होगी उस बिल के लिए जो बिल सरकार रवा सेशन के दौरान सामने रखना चाहती है पार्लियामेंट के लिए। चलिए, वो दिल्ली के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं, और जो कुछ पेचीदगियां हैं या परेशानियां, क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि जम्मू के अंदर श्रीनगर में एहतजाजी मार्च और मुखालफत एक दूसरे की, और ये एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार ना करें और सूरत हाल पूरा मन रहे, किसी भी तरीके से कोई एक दूसरे पर जो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी है उस सूरत हाल पर काबू पाया जाए, वो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश, एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात तब जरा सरहदों की भी करते हैं, और एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त एक सरहदी इलाके के अंदर चल रहा है। जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन इस वक्त उस इलाके के अंदर चल रहा है जहां पर पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद या इंटरनेशनल बॉर्डर टकराता है। सुबह सुबह इतलात मौसूल हुई कि BSF की तरफ से यहां कार्रवाई की गई, और आज सुबह
चूंकि मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन एक कोशिश नाकाम बनाई गई और ये नारकोटिक स्मगल करने की कोशिश थी, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, जिसके बाद कार्रवाई हुई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पैकेट्स बरामद हुए मंशियात के उसी सरहदी इलाके में जहां पर फायर ओपन करना बीएसएफ के एहलकारों को और एक स्मगलर को मार गिराने का दावा अभी तक बीएसएफ हुकाम की जानिब से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान वो मारा गया और जब जहां बॉडी पड़ी थी वहां सामान जो उससे पकड़ा गया। अब जो तस्वीरें सामने आई हमारे पास, ये आपकी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें मौसूल हुई, बीएसएफ हुकाम ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि नारकोटिक्स को स्मगल करने की हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल करने की कोशिश थी, लेकिन इसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात के अलसबा में ये ऑपरेशन शुरू किया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जब उन्होंने देखा कि मुश्तबह अफराद की नकल हमल बैनुल-अक़वामी सरहद पर रामगढ़ सेक्टर के आसपास है, जिसके बाद अलर्ट ट्रूप्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दरअंदाज इस पार लगातार आ रहे थे, जिसके बाद फायर किया गया और जिस नतीजे में अभी तक एक दरअंदाज के मारे जाने की खबर आ रही है। और ये दरअंदाजी दरअसल मंशियात को लेकर थी, क्योंकि अभी तक जो इत्तलात हमारे पास है कि कम से कम 4 पैकेट सस्पेक्टेड नार्को टेरर सस्पेक्टेड से मिले हैं और जिनका वजन तकरीबन 4 किलो के आसपास जो है वो बताया जा रहा है। मजीद तफ्तीश और मजीद बातें जो है वो इस सिलसिले में चल रही है। सीधे ऋषि के पास चलेंगे जो ग्राउंड जीरो से हमारे पास ज्वाइन करेंगे। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नार्को टेरर इस पूरे इलाके के अंदर नई बात नहीं है, कभी ड्रोन के जरिए से और कभी इस तरीके से कार्रवाइयां होती रहती है, लेकिन अब की बार एक पाकिस्तानी शहरी भी मारा गया है। वो आदमी एक स्मगलर जो इस पार मंशियात लेकर आ रहा था। कहां तक ये ऑपरेशन पहुंचा है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें, क्या उस आदमी की शिनाख्त हो पाई है जिससे ये मंशियात बरामद की गई बॉर्डर पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार अगर पुलिस के या तमाम एजेंसी के आला अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन देर रात के अगर सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर की बात करें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो यहाँ पर बॉर्डर पर यानी तारबंदी के पास सस्पिशियस मूवमेंट होती है। उस सस्पिशियस मूवमेंट को नोट करते हुए बीएसएफ ने जो है उस घुसपैठिए को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और उसके ऊपर फिर बीएसएफ ने फायर खोला और उसे वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस एक नफरी जो वो आगे जाती है, पूरी शिनाख्त करती है, सर्च करती है, तो उसके पास से 4 पैकेट जो है ये बरामद किए जाते हैं। शुरुआती नजर में देखे तो वो सस्पिशियस चीज लग रही थी, लेकिन जब उसे पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया पूरे मैटर को, तो उसमें ये देखा गया कि हीरोइन जो ड्रग्स है ये वहां से रिकवर हुई है। 4 पैकेट रिकवर हुए हैं। तमाम कुछ और भी इलाके में सर्च किया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से रामगढ़ का ये इलाका है, तो इससे पहले सांबा जिला के अगर सरहदी इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के कई वाकये पेश आए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में बीएसएफ ने जो है पूरी नजर बनाई है। तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंच चुकी हैं और इंतजार किया जा रहा है बीएसएफ के आला अधिकारियों का कि वो पूरा मामला जो ब्रीफ करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये रिकवरी की गई है हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की, तो इससे पहले भी जो कई बार रिकवरी की गई है, लेकिन अब पूरा मामला जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो ये देर रात गए जो है जो इंट्रूडर है उसे न्यूट्रलाइज किया है, उसी के साथ साथ ये रिकवरी जो है की गई है। अभी और डेवलपमेंट इस पूरे मामले में होना बाकी है। तमाम इंतजार किया जा रहा है आला अधिकारियों को, जब मौके पर पहुंचेंगे उसके बाद ये पूरा मामला जो ऋषि, एक चीज और भी बताइएगा, जो चीजें पकड़ी गई हैं, कहा जा रहा है कि हेरोइन है, क्या इसकी कंफर्मेशन आधिकारिक तौर पर हुई? नंबर 1। नंबर 2, इस इलाके के अंदर जब ऑपरेशन हुआ है जहां एक इंट्रूडर को मारा गया है जो कहा जा रहा है कि स्मगलर था, नारकोटिक्स लेकर आ रहा था, उसकी बॉडी रिकवर हुई, शनाख्त हुई है, कोई इस तरफ वाला है या पाकिस्तानी है? देखिए, ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि ये पाकिस्तानी घुसपैठे है जो कि भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, जिसके पास ये पूरी रिकवरी भी हुई है, इसे न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन अब मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हीरोइन ड्रग्स है इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इसमें से ये जो नारकोटिक्स है ये बरामद किया गया है। अब ये और कितनी क्वांटिटी में है इसकी अगर बॉडी की बात करें तो उसकी शिनाख्त होना बाकी है। लेकिन इसके बाद जो है ये मुझे लगता है कि फ्लैग मीटिंग का भी एक हुक्म जो वो जारी होगा, जो कि पाकिस्तान को ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी तरफ का ये जो इंट्रूडर है ये भारतीय सीमा में घुसने की बॉडी वापस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, डिटेल्स देने के लिए। सरहदी इलाका रामगढ़ के अंदर ये वो सेक्टर है चूंकि आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जीरो लाइन है, तो उस इलाके के अंदर ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। और जिस शख्स को मारा गया है वो ऋषि बता रहे थे कि पाकिस्तानी है और उससे जो चीजें बरामद हुई हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। बहरहाल इस ऑपरेशन में मजीद तफसीलात का इंतजार भी रहेगा। 24 और 25 की दरमियानी शब को यानी बीती शब को ये वाकया पेश आया है और 4 किलो हेरोइन है
या बाकी कुछ मंशियात हैं, लेकिन जो भी था मंशियात ये कंफर्म हुआ है अभी तक। इसमें ऑपरेशन अभी चल रहा है और इसके बाद एक फ्लैग मीटिंग का एक सिलसिला होता है। बॉडी जब वापस पाकिस्तानी हुकाम के रेंजर्स के हवाले की जाएगी तो उस वक्त उससे पहले ये तय कर ली जाती है ऑफिशियल लेवल पर। इसका भी इंतजार रहेगा, थोड़ी देर में मजीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी। बीएसएफ की तरफ से मजीद बयान जारी किया जा सकता है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, 9 बजने वाले हैं। 9 बजे वापस जब आएंगे तो ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज होगा या नहीं, इस पर अहम पेशरफ्त होने जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से एक बार फिर से जुज़वी नुकसान की इतलात है।